सो अब हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, है ना। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ये देखेंगे, ठीक है ना। अब ऐसा है कि कैटलिस्ट होता क्या है। कैटलिस्ट वो है जो सिर्फ प्रेजेंट रहता है ना, रिएक्शन में, और प्रेजेंट रह के क्या करता है, रिएक्शन का रेट को बढ़ाता है या घटाता है। क्लियर। तो रिएक्शन रेट इज इंक्रीज्ड फॉर बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन, है ना। कैटलिस्ट क्या करता है, जनरली रिएक्शन रेट, है ना, क्या करता है बोलो, रिएक्शन रेट इज इंक्रीज्ड, रिएक्शन रेट इज इंक्रीज्ड, ओके, बढ़ाता है। रिएक्शन रेट इज इंक्रीज्ड बोथ फॉर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन, both for forward and backward reaction, both for forward and backward reaction. So reaction rate is increased both for forward and backward reaction. Rate constant is increased, rate constant is increased, rate constant is increased both for forward and backward reaction, both for forward and backward reaction, both for forward and backward reaction. मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ, कैटलिस्ट क्या करता है कि रिएक्शन में प्रेजेंट रह के सिर्फ रिएक्शन का रेट को बढ़ाता है या घटाता है। जनरली कैटलिस्ट का मतलब है कि वो रिएक्शन का रेट बढ़ाएगा, मतलब पॉजिटिव कैटलिस्ट, जो हम बाद में पढ़ेंगे। हमें सिर्फ इतना याद रखो अभी कि रिएक्शन का रेट बढ़ जाता है और रेट कांस्टेंट भी बढ़ जाता है, ठीक है ना। अच्छा, जैसे हमने देखा था कि के इक्विलिब्रियम दैट इज इक्वल टू क्या होता है, के एफ बाई के बी, है ना। सो क्या होता है, के इक्विलिब्रियम इक्वल टू के एफ बाई के बी। मान लो फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट भी बढ़ा और बैकवर्ड रेट कांस्टेंट भी बढ़ा, तो उसके लिए क्या हो जाएगा कि के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाएगा, है ना। मान लो कि के एफ इंक्रीज होके हो गया एन के एफ और के बी भी इंक्रीज होके हो गया एन के बी, ठीक है ना। अब ऐसा है कि मान लो अगेन एन के एफ बाई एन के बी दैट इज इक्वल टू हो जाएगा के एफ बाई के बी। क्लियर इतना। सो वही बात है बराबर, ओके। सो नो इफेक्ट ऑन कॉम्पोजिशन। सो क्या क्या होता है बोलो, नो इफेक्ट ऑन कॉम्पोजिशन, ओके, कोई इफेक्ट नहीं होता कैटलिस्ट देने से। दूसरा क्या है बोलो, नो इफेक्ट ऑन डेल एच वैल्यू, है ना, नो इफेक्ट ऑन डेल एच वैल्यू, है ना। और कौन सा है बोलो, टाइम इज रिड्यूस्ड टू अटेन इक्विलिब्रियम, टाइम इज रिड्यूस्ड टू अटेन इक्विलिब्रियम, टाइम इज रिड्यूस्ड टू अटेन इक्विलिब्रियम। तो क्या क्या होता है बोलो, नो इफेक्ट ऑन कंपोजिशन, कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं होता है। नो इफेक्ट ऑन डेल एच वैल्यू, डेल एच वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता है। टाइम इज रिड्यूस्ड टू अटेन इक्विलिब्रियम, माने टाइम कम हो जाता है इक्विलिब्रियम करने के लिए। इसका मतलब है कि रिएक्शन का रेट बढ़ गया, बढ़ने का मतलब है कि कम समय में वो इक्विलिब्रियम में पहुंच जाएगा। क्लियर इतना। चलो अब इसके बाद देखेंगे एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, है एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, है ना, वो भी हम देख लेंगे। सो कैटलिस्ट क्या करता है बोलो, रिएक्शन का रेट को बढ़ाता है और रेट कांस्टेंट को भी बढ़ाता है। अब हम देखेंगे एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, है ना। कांस्टेंट वॉल्यूम में रख के हमने क्या ऐड किया, इनर्ट गैस को ऐड किया, तब क्या होगा, है ना। अब ऐसा है, मान लो ऐसा कोई फ्लक्स लिया गया, उसी फ्लक्स में मैंने इनर्ट गैस को रख दिया, ठीक है ना। मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे इनर्ट गैस को रख दिया, तो उससे होगा क्या, इनर्ट गैस को रखने से नो चेंज ऑन कॉम्पोजिशन, कोई चेंज नहीं होता है, नो चेंज ऑन कॉम्पोजिशन, कॉम्पोजिशन में कोई चेंज नहीं होता है। और क्या होगा बोलो,
ना टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस इंक्रीजेस, जैसे ही मैंने यहाँ पे इनर्ट गैस डाला सो टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस क्या हो गया बोलो, ज़्यादा हो गया, बढ़ गया, टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस इंक्रीज हुआ। मोल्स ऑफ ईच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज कांस्टेंट, बट मोल्स ऑफ ईच, है ना, मोल्स ऑफ ईच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज कांस्टेंट, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज कांस्टेंट, ठीक है। मोल्स ऑफ ईच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज कांस्टेंट। अब ऐसा है कि मान लो एक्स आई मोल फ्रैक्शन दैट इज इक्वल टू क्या होता है, एन आई बाई एन टोटल, एन आई बाई एन टोटल, ठीक है ना। अब ऐसा है कि मान लो कि एन टोटल बढ़ा, है ना, टोटल मोल बढ़ गया ना, क्योंकि बाहर से तुम इनर्ट गैस को ऐड किया तो टोटल मोल बढ़ा, ठीक है। अच्छा, वो बढ़ाने से एक्स आई क्या हो गया, घट गया। अगर एक्स आई घट गया उसके बाद कौन सा फार्मूला था, पी टोटल दैट इज इक्वल्स टू, है ना, एन टोटल आर टी बाई वी, एन टोटल इंटू आर टी बाई वी, ठीक है ना। तो वॉल्यूम तो क्या हो गया, वॉल्यूम तो हमारा हो गया कांस्टेंट। वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है, अब प्रेशर टोटल बढ़ गया, प्रेशर टोटल अगर बढ़ गया, वॉल्यूम कांस्टेंट है, अगर एन टोटल बढ़ा तो प्रेशर टोटल भी बढ़ेगा, तो टोटल प्रेशर क्या हो गया बोलो, बढ़ गया। अच्छा, इनर्ट गैस क्या है, विच डज नॉट रिएक्ट विथ एनी रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। इनर्ट गैस क्या है, विच डज नॉट रिएक्ट विथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता है, ठीक है। मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ कि मान लो हमने क्या किया कि एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इनर्ट गैस का मतलब है कि जो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के साथ रिएक्शन नहीं करता। अब एक फ्लक्स है, इसी फ्लक्स में मैंने इनर्ट गैस ऐड कर दिया, है ना, इसको मैंने फिक्स कर दिया, और मैंने इसमें क्या कर दिया, और ऊपर से ज़बरदस्ती, एक बात सोचो, इसको मैंने फिक्स करके इनर्ट गैस जैसे डाला तो ऑब्वियसली इसके अंदर मोल बढ़ेगा, और मोल बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा। वही चीज़ लिखा है कि नो चेंज इन कॉम्पोजिशन। क्यों कॉम्पोजिशन नहीं होगा, क्योंकि इनर्ट गैस रिएक्शन नहीं करता है, ना तो रिएक्टेंट के साथ और ना तो प्रोडक्ट के साथ। अब जैसे इनर्ट गैस ऐड किया, टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस इंक्रीज हुआ। मोल्स ऑफ ईच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज कांस्टेंट। तो हमें पता है कि एक्स आई इक्वल्स टू एन आई बाई एन टोटल, एन टोटल बढ़ा तो एक्स आई घटा, तो पी टोटल इक्वल्स टू पी टोटल इंटू आर टी बाई वी कांस्टेंट, तो एन टोटल बढ़ा तो पी टोटल बढ़ेगा। इतना क्लियर क्या? अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। मतलब हुआ कि एक्चुअली कि मान लो तो पी टोटल इक्वल्स टू एन टोटल इंटू आर टी बाई वी, है ना। सेकेंड देखो, पी आई इक्वल्स टू एन आई आर टी बाई वी, ठीक है ना, दैट इज इक्वल्स टू एक्स आई इंटू पी टोटल, एक्स आई इंटू पी टोटल। तो अगर एक्स आई घट रहा है, पी टोटल बढ़ रहा है, सो ओवरऑल क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट हो जाएगा, है ना। अभी भी देखा हमने कि एक्स आई तो घट रहा है, पी टोटल तो बढ़ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है ना। अब ऐसा है कि मान लो कंसंट्रेशन दैट इज इक्वल टू एन आई बाई वी, है ना। तो एन आई कॉन्स्टेंट, एन आई मोल कॉन्स्टेंट, वॉल्यूम भी कॉन्स्टेंट, क्लियर। अच्छा, अब ऐसे तो क्या क्या हुआ बोलो कि मोल्स कांस्टेंट, मोल्स कांस्टेंट हुआ, मोल्स का कोई चेंज नहीं होगा। दूसरा, पार्शियल प्रेशर कांस्टेंट, है ना। क्या क्या हुआ बोलो, पार्शियल प्रेशर भी क्या हुआ बोलो, कांस्टेंट हुआ। और क्या हुआ बोलो ना, एन टोटल कंसंट्रेशन कांस्टेंट, ऑल्सो कंसंट्रेशन कांस्टेंट। उसके बाद और क्या है बोलो, एन टोटल इंक्रीजेस, एन टोटल इंक्रीजेस, और पी टोटल इज ऑल्सो इंक्रीजेस, क्लियर। अच्छा, मोल्स, है ना, पार्शियल प्रेशर, कंसंट्रेशन
एंड प्रोडक्ट इज कांस्टेंट। ओके, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि हुआ क्या, हुआ ऐसा कि मान लो, है ना, सो हुआ ऐसा कि पी आई इक्वल्स टू एन आई आर टी बाई वी दैट इज इक्वल्स टू एक्स आई इंटू पी टोटल। तो एक्स आई डिक्रीज हो रहा है, पी टोटल बढ़ रहा है, सो ओवरऑल क्या है, कांस्टेंट है। सी आई इक्वल्स टू एन आई बाई वी, तो ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, तो कंसंट्रेशन भी कांस्टेंट हुआ। सी माने कॉन्सेंट्रेशन, सी माने क्या है बोलो, कंसंट्रेशन, एन आई माने मोल, वी माने वॉल्यूम, तो मोल्स कांस्टेंट हुआ, पार्शियल प्रेशर भी कांस्टेंट हुआ, कंसंट्रेशन कांस्टेंट हुआ, एन टोटल बढ़ा और पी टोटल बढ़ा। तो मोल्स, पार्शियल प्रेशर, कंसंट्रेशन एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज कांस्टेंट। सो क्या क्या है बोलो, मोल्स, है ना, क्या क्या है बोलो, मोल्स, पार्शियल प्रेशर, है ना, मोल्स, पार्शियल प्रेशर, फिर उसके बाद है ना कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज कांस्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज कांस्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज कांस्टेंट। ठीक है ना। तो हुआ ऐसा कि एन टोटल बढ़ा, एक्स आई घटा, है ना, और पी टोटल भी बढ़ा, पी टोटल भी बढ़ा। मैं एक सीधा सीधी बात बोलता हूँ, अरे भाई जैसे ये इसको मैंने कांस्टेंट वॉल्यूम रखा और मैंने फिर से यहाँ पे इनर्ट गैस रख दिया, क्या रख दिया बोलो, इनर्ट गैस, उससे क्या होगा, मोल बढ़ेगा, मोल बढ़ेगा तो पार्शियल प्रेशर भी बढ़ेगा, बस यही है अल्टीमेट। ओके, सो एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, इसके बाद देखते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, देखते हैं कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल चीज है। ओके, सो हम लास्ट के प्रिंसिपल का एप्लीकेशन देख रहे हैं। ओके, सो एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है ना, वो कैसा, देखो अगेन मैंने क्या कर दिया ना, यहाँ पे मैंने पिस्टन रख दिया, ठीक है ना, तो इनर्ट गैस रख दिया, यहाँ पे क्या रख दिया बोलो, इनर्ट गैस, यहाँ पे मैंने रख दिया इनर्ट गैस, ठीक है ना। अब ऐसा है कि मान लो कि एज सुन एज इनर्ट गैस इज एडेड प्रेशर इंक्रीजेस, जैसे हमने एज सुन एज, है ना, इनर्ट गैस is added, as soon as inert gas is added, pressure increases, as soon as inert gas is added, है ना, pressure increases to maintain, है ना, to maintain that pressure, previous pressure, piston should be to maintain, है ना, to maintain, क्योंकि constant pressure बोला है, to maintain, है ना, प्रीवियस प्रेशर, प्रीवियस, है ना, टू मेंटेन प्रीवियस प्रेशर, टू मेंटेन प्रीवियस प्रेशर, है ना, पिस्टन शुड बी मूव्ड, पिस्टन शुड बी मूव्ड, पिस्टन शुड बी मूव्ड, है ना, इन अपवर्ड डायरेक्शन, इन अपवर्ड डायरेक्शन, है ना। तो मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ कि जैसे ही मैंने यहाँ पे इनर्ट गैस ऐड कर दिया तो ऑटोमेटिकली प्रेशर तो बढ़ेगा, लेकिन कांस्टेंट प्रेशर रखने के लिए इसको फिर ये क्या करेगा, ये अपने आप पिस्टन ऊपर बढ़ेगा, अपवर्ड डायरेक्शन, क्लियर। अच्छा, इफेक्ट इज सेम एज इंक्रीज इन वॉल्यूम, तो उससे क्या हुआ, वॉल्यूम बढ़ा, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, वॉल्यूम इंक्रीजेस, ठीक है ना, तो वॉल्यूम बढ़ गया। अब ऐसा है वॉल्यूम तो बढ़ गया, सो इफेक्ट इज सेम एज इंक्रीज इन वॉल्यूम, इफेक्ट इज सेम एज इंक्रीज इन वॉल्यूम, इफेक्ट इज सेम एज इंक्रीज इन वॉल्यूम, ठीक है। अच्छा, रिएक्शन विल शिफ्ट इन डायरेक्शन व्हेन, जैसे मैंने पढ़ाया था इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम वही वाला, है ना, या इफेक्ट ऑफ प्रेशर वाला बोला था, ठीक है ना। तो रिएक्शन विल शिफ्ट इन डायरेक्शन
रिएक्शन विल शिफ्ट इन डिरेक्शन, रिएक्शन विल शिफ्ट इन डिरेक्शन, है ना, रिएक्शन विल शिफ्ट इन डिरेक्शन where moles of gas increases, where moles of gas increases, where moles of gas increases, ठीक है ना। और ऐसा है कि जैसे A से 2B, जैसे मैंने कोई भी एक एग्जांपल ले लिया कि भाई A से 2B, तो उससे क्या होगा कि मान लो ये गैस है, ये भी गैस है, तो इनर्ट गैस एडेड एट कांस्टेंट प्रेशर करने से, इनर्ट गैस एडेड एट कांस्टेंट प्रेशर करने से रिएक्शन किस तरफ जाएगा, फॉरवर्ड की तरफ जाएगा। मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ कि जैसे ही हमने, ये तो पहले एक गैस था पहले से, इसका पिस्टन लॉक था, अब ऐसा है कि मैंने इनर्ट गैस को ऐड किया, ऐड करने से इसका प्रेशर ऑटोमेटिकली बढ़ गया, इस बढ़ना जितना बढ़ गया फिर वही वाला प्रेशर रखने के लिए, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर प्रीवियस वाला करने के लिए ये पिस्टन थोड़ा ऊपर उठेगा, ऊपर उठेगा मतलब इसका वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ा यानी प्रेशर घटा, तो रिएक्शन उस तरफ जाएगा जहां पे इफेक्ट इज सेम एज इंक्रीज इन वॉल्यूम, रिएक्शन विल शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन व्हेयर मोल्स ऑफ गैस इंक्रीजेस। इसका मतलब कि प्रेशर अगर रिएक्शन में घटाया गया तो रिएक्शन उस तरफ जाता है कि जहां पे प्रेशर बढ़ता है, प्रेशर बढ़ा मतलब वॉल्यूम घटा, इस टाइप का ही कि अगर रिएक्शन विल शिफ्ट इन रिएक्शन व्हेयर मोल्स ऑफ गैस इंक्रीजेस। क्लियर इतना? ठीक है, चलो अब कुछ एग्जांपल देके देखते हैं, है ना। जैसे बोल दिया, मान लो कि कोई भी एग्जांपल ले लिया और उससे मैंने अब पूरा खत्म हो गया, मतलब जो लास्ट अध्याय प्रिंसिपल तो खत्म हो गया। अब ऐसा है कि एक क्वेश्चन देके पूरा ओवरऑल एक रिवीजन हम कर लेंगे अभी, ठीक है ना। चलो, जैसे मैंने बोल दिया ए सॉलिड प्लस बी गैस से हो जाएगा 2C गैस, और इसका जो डेल एच वो है नेगेटिव, इसका डेल एच क्या है, नेगेटिव, इसका जो डेल एन जी वो हो जाएगा 1, है ना। अब फर्स्ट मैंने कंसंट्रेशन ऑफ ए को बढ़ाया तो क्या इफेक्ट होगा, कोई इफेक्ट होगा, नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट ही नहीं होगा, नो इफेक्ट। क्यों नो इफेक्ट? क्योंकि ये सॉलिड है, सॉलिड का चेंज करने से कोई इफेक्ट नहीं होगा। मैंने अगर कंसंट्रेशन ऑफ बी को बढ़ाया, कंसंट्रेशन ऑफ बी को बढ़ाने से रिएक्शन उस तरफ जाएगा कि जहाँ पे बी का कंसंट्रेशन क्या हो, कम हो, तो इसका मतलब किस तरफ जाएगा, रिएक्शन सामने की तरफ जाएगा। फिर मैंने बोल दिया, मान लो कि कंसंट्रेशन ऑफ सी को भी बढ़ाया, कंसंट्रेशन ऑफ सी को बढ़ाने से रिएक्शन उस तरफ जाएगा जहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ सी का कम हो, तो बैकवर्ड जाएगा। मैंने अगर बोल दिया, मान लो कि प्रेशर इज इंक्रीज्ड, है ना, क्या कर दिया बोलो, प्रेशर इज इंक्रीज्ड, प्रेशर को बढ़ाया गया, प्रेशर बढ़ाने से उस तरफ जाएगा जिस तरफ जाने से उसका प्रेशर क्या हो जाए, कम हो जाए, है ना। तो प्रेशर इज इंक्रीज करने से ये बैकवर्ड जाएगा, बैकवर्ड जाने से क्या होगा, प्रेशर कम होगा। फिर उसके बाद, है ना, तो इसी का मतलब है वॉल्यूम इज डिक्रीज्ड, वॉल्यूम इज डिक्रीज्ड, वॉल्यूम इज डिक्रीज्ड। नेक्स्ट प्रेशर इज, है ना, वॉल्यूम इज इंक्रीज्ड। अब मैंने बोल दिया कि भाई वॉल्यूम इज इंक्रीज किया गया, वॉल्यूम को इंक्रीज किया गया, तो उस तरफ जाएगा जहाँ पे वॉल्यूम कम हो जाए, है ना। तो वॉल्यूम इंक्रीज करने से रिएक्शन किस तरफ जाएगा, फॉरवर्ड। अच्छा, अब मैंने बोल दिया, मान लो टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, है ना, बोला है कि टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड। अगर टेम्परेचर को बढ़ाया गया तब क्या होगा, टेम्परेचर को अगर बढ़ाया गया तब रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा, क्योंकि ये किस टाइप का रिएक्शन है भाई, एक्सोथर्मिक है, पहले से हीट हो रहा था और भी मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, तो ये किस तरफ जाएगा, बैकवर्ड जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, अब ऐसा है कैटलिस्ट ऐड किया गया। नेक्स्ट मैंने बोला कि भाई कैटलिस्ट ऐड किया गया, कैटलिस्ट इज एडेड, तो कैटलिस्ट ऐड करने से क्या चेंज होता है, कैटलिस्ट इज एडेड, ये चेंज करने से कोई इफेक्ट नहीं होता है, इससे नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं होगा। अब मैंने बोल दिया, मान लो
कि इनर्ट गैस इज एडेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इनर्ट गैस इज एडेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, है ना। इनर्ट गैस ऐड करने से एट कांस्टेंट वॉल्यूम में नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं होता है, नो इफेक्ट। फिर उसके बाद मैंने बोल दिया, मान लो कि इनर्ट गैस इज एडेड एट कांस्टेंट प्रेशर, इनर्ट गैस इज एडेड एट कांस्टेंट प्रेशर, वो करने से क्या होगा, रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ जाएगा। मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ कि मान लो A प्लस बी से 2C हो रहा है और इसका रिएक्शन में गिवन होगा कि भाई इसका डेल एच क्या है, नेगेटिव। डेल एन जी तो पता है कि प्रोडक्ट का मोल माइनस रिएक्टेंट का मोल, 2 माइनस 1 1, इसको नहीं लेना है क्योंकि सॉलिड स्टेट में है। आप बोला कि कंसंट्रेशन ऑफ ए को बढ़ाया गया फर्स्ट, तो उससे कोई चेंज नहीं हुआ। कंसंट्रेशन ऑफ बी को बढ़ाया गया तो रिएक्शन उस तरफ जाएगा जहाँ पे बी का कंसंट्रेशन कम हो, तो राइट साइड में नहीं है तो इसलिए रिएक्शन सामने की तरफ जाएगा। कंसंट्रेशन ऑफ सी को बढ़ाया गया, जैसे ही बढ़ाया गया रिएक्शन अपने आप उस तरफ जाएगा जहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ सी घटे, इसका मतलब बैकवर्ड। फिर उसके बाद प्रेशर को इंक्रीज कराया गया, प्रेशर इंक्रीज करने से रिएक्शन उस तरफ जाएगा जहाँ पे प्रेशर कम हो, तो बैकवर्ड में रिएक्शन जाएगा। फिर उसके बाद वॉल्यूम इज इंक्रीज, वॉल्यूम इंक्रीज का मतलब है प्रेशर को क्या किया गया, डिक्रीज, तो इसलिए उल्टा की तरफ गया। टेम्परेचर इंक्रीज करने से रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा क्योंकि यहाँ पे ऑटोमेटिकली पहले से तैयार हो रहा था हीट, और भी टेम्परेचर बढ़ाने से बैकवर्ड जाएगा। कैटलिस्ट ऐड करने से कोई इफेक्ट नहीं है। इनर्ट गैस एडेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम करने से कोई इफेक्ट नहीं है, लेकिन कांस्टेंट प्रेशर करने से रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। क्या क्लियर इतना? चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, अब देखो कि जैसे मैंने बोला कि और भी आगे बढ़ते हैं कि लाचातेली प्रिंसिपल इस टॉपिक में सबसे इम्पोर्टेंट है। अब हम देखेंगे फिजिकल इक्विलिब्रियम, है ना। अब हम देखेंगे फिजिकल इक्विलिब्रियम, है ना। सो फिजिकल इक्विलिब्रियम में सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि फेज चेंज और एलोट्रोपिक चेंज, है ना। फेज चेंज और एलोट्रोपिक चेंज, फेज चेंज और एलोट्रोपिक चेंज होता है, ठीक है ना। फेज चेंज होता है और एलोट्रोपिक चेंज होता है, ठीक है ना। अच्छा, फिर उसके बाद ऐसा है कि मान ले सॉलिड टू गैस, सॉलिड टू गैस, है ना। फिर होता है सॉलिड टू लिक्विड, ठीक है ना। और एक होता है ग्राफाइट टू डायमंड, है ना, ग्राफाइट टू डायमंड, है ना। तो इससे क्या होता है, ग्राफाइट टू डायमंड, ये करने से भी क्या होता है, फेज चेंज और एलोट्रोपिक चेंज, इसी को बोलते हैं, है ना। सॉलिड टू गैस, सॉलिड टू लिक्विड, है ना, ग्राफाइट टू डायमंड, ठीक है ना। ये प्रेशर इज इंक्रीज्ड, है ना। इफ प्रेशर इज, इसमें एक चीज याद रखना है, इफ प्रेशर इज इंक्रीज्ड, इफ प्रेशर इज इंक्रीज्ड, है ना, रिएक्शन विल प्रोसीड, रिएक्शन उसी रिएक्शन में जाएगा, रिएक्शन विल प्रोसीड व्हेयर वॉल्यूम डिक्रीजेस, है ना। भाई पहला बात है कि ये फेज चेंज होता है और एलोट्रोपिक चेंज होता है ना। अब ऐसा है, मान लो सॉलिड टू गैस या सॉलिड टू लिक्विड या ग्राफाइट टू डायमंड, इसी को हम क्या बोलेंगे, फिजिकल इक्विलिब्रियम। इफ प्रेशर इज इंक्रीज, रिएक्शन विल प्रोसीड व्हेयर वॉल्यूम क्या होता है, डिक्रीज होता है। क्या इतना चीज क्लियर सबको? तो सबको क्लियर हुआ होगा। फिजिकल चेंज का मतलब है कि फेज चेंज और एलोट्रोपिक चेंज, सॉलिड टू गैस या बोल सकते हो सॉलिड टू लिक्विड, ग्राफाइट टू डायमंड। तो इफ प्रेशर इज इंक्रीज्ड, रिएक्शन विल प्रोसीड व्हेयर वॉल्यूम डिक्रीजेस। क्लियर? चलो इसके बाद और भी हम आगे बढ़ेंगे। सो केमिकल इक्विलिब्रियम हम देख लिए, है ना। फिजिकल, देखो केमिकल इक्विलिब्रियम अगर होता, हम ये बोलते कि अगर मैंने प्रेशर को बढ़ाया, रिएक्शन उस तरफ जाएगा जिस तरफ जाने से प्रेशर कम हो जाए, लेकिन यहाँ पे उल्टा, प्रेशर अगर बढ़ाया तो उस तरफ जाएगा रिएक्शन जिस तरफ जाने से वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा, ठीक है ना। यही है तुम्हारा क्या है ना, एप्लीकेशन है ना। तो ये क्या है बोलो, दैट इज द फिजिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। ओके
तो केमिकल इक्विलिब्रियम, फिजिकल इक्विलिब्रियम, यही सब हमें स्टडी करना है। तो आगे हम फिजिकल इक्विलिब्रियम का जो एप्लीकेशन वो देखेंगे। क्लियर?